गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। कल देखे थे वीडियो? यस सर। तो मतलब क्या व्यू है, कैसा समझाया क्रिस्टोफर? सर उनका भी समझाने का तो हम्म, सर मतलब तरीका ठीक ही लगा, लेकिन जैसा आप कहते सर मतलब कुछ थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था सर। हम्म। चलो तो उसको भी फॉलो करते रहिए, मतलब वो भी देखते रहिए, ठीक है? मतलब यस वो सर। भी वीडियो से, और यही बुक को फॉलो कर रहे हैं वो भी, है ना? ठीक है। यस सर। ओके, एनीवेज, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये बना दिया था, बट अभी तक कॉल बाकी है हमारा ना, क्लाइंट में अभी तक कॉल नहीं किया हमने। तो यस सर। दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड। इसमें जितना चीजें दिया उतना बन गया हमारा, है ना? यस सर। ओके, तो जैसे यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सो वी गेट द बेनिफिट ऑफ रीयूज विदाउट ऑल द बैगेज दैट कम्स अलोंग विद इनहेरिटेंस, है ना? ठीक है, तो हमको रीयूज मिल रहा है। और जो एक्स्ट्रा चीजें हमको, देखिए इनहेरिटेंस में शुरू में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि वो क्लासेस जहाँ पे हमको नहीं चाहिए था एक फंक्शन, वहां पे भी आ जा रहा था वो, ठीक है? और उसको हम लोग को जबरदस्ती कुछ ना कुछ, या तो एम्प्टी बॉडी या कुछ करके उसको, मतलब हम लोग को खाली करना पड़ रहा था, है ना? ठीक है, तो ये एक फायदा यहाँ पे मिल रहा है कि with this design other types of object can reuse our fly and quake behaviors because these behaviors are no longer hidden away in our duck classes, है ना? And we यस can सर। add new behaviors without modifying any of our existing behavior classes or touching any of the duck classes that use flying behaviors, remember, है ना? ठीक है, तो सही है, ठीक है ये। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हमको अभी जावा की लाइब्रेरी में मिलेगा, विल सी, ठीक है, विल सी स्लोली ग्रेजुअली। अब जैसे जैसे पैटर्न्स पता चलेगा, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई करने का कि लाइब्रेरी में भी क्या, मतलब ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा पैटर्न के साथ में, ठीक है? विल ट्राई टू आइडेंटिफाई इट, है ना? तो ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, ठीक है। देन जैसे ये भी हमने देख लिया था कि कैसे करके हम ये काम करेंगे, ये वाला, ठीक है। हालांकि इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है उल्टा करके, ठीक है। अच्छा, ये वाला अभी आंसर मत देखिएगा, और ये वाला इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई वाज राइट, ठीक है। मैंने तो फटाफट निकाल लिया था एक्चुअली में इसका आंसर, कि अब एग्जैक्टली वो लोग ने जो दिया है वो आंसर मैंने नहीं बोला था, ठीक है। जैसे कैन यू थिंक ऑफ अ क्लास दैट माइट वांट टू यूज क्वैक बिहेवियर दैट इजंट अ डक? यस। तो कोई भी ऐसा क्लास, चलिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया इसके अलावा, है ना? जैसे यहाँ पे एग्जांपल यस दिया है सर। जो बेल होता है ना घर का, ठीक है, यस तो सर। वो भी तो ये काम कर सकता है ना, ठीक है। तो जैसे ये क्या बोलते हैं, बहुत लोगों का घर में आप देखिएगा घंटी होता है, कॉल बेल होता है, ठीक है। तो उसको आप दबाते हैं तो चिड़िया का आवाज आता है, कुछ आता है इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यस हम ये सर। भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सिमिलरली दे में भी मेनी केसेस एक्चुअली, जैसे एक अलार्म सिस्टम, ठीक है, हमको अलार्म ये करना है, बजाना है, ठीक है। तो वहां पे भी तो ये क्लास को यूज किया जा सकता है, ये बिहेवियर लाया जा सकता है वहां पे, है ना? ठीक है, तो वो एक्चुअली में डक यस तो सर। है नहीं, ठीक है, वो असल में एक अलार्म सिस्टम है, बट यू कैन स्टिल यूज दैट बिहेवियर देयर, ठीक है। वो साउंड वहां पे हम ला सकते हैं चाहने से, ठीक है। टॉयज हो सकता है, बच्चा लोग खेलने का टॉयज हो सकता है, जहाँ पे बटन दबाने से वो साउंड आ सकता है, ठीक है। तो देयर ऑल्सो वी कैन इम्प्लीमेंट दिस बिहेवियर, है ना? तो ऐसे करके बहुत सारा यस सर। एग्जाम्पल्स हमारे सामने में आ सकता है, ठीक है। यस सर। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हम क्लासेस को और ज्यादा रीयूज कर रहे हैं ना, ठीक है। और भी जगह हम क्या कर रहे हैं, उसको रीयूज कर पा रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल, थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल ये भी, ठीक है, बट इट्स अ एग्जांपल। तो जैसे गाड़ी का जो टायर होता है, ठीक है, तो उसका मेन यूज क्या है? उसका मेन यूज तो है गाड़ी में लगाना, ठीक है। बट एक बार वो टायर डिस्कार्ड हो जाता है तो बहुत सारा काम में आ सकता है ना वो। जैसे आप देखिएगा बहुत जगह बच्चा लोग झूला बना लेता है उसको, ठीक यस है। सर। टायर को इसे अगर रस्सी से पेड़ पे बांध दीजिएगा तो झूला हो जाएगा एक तरह से, है ना? ठीक है ना? तो कहीं कहीं पे जैसे ये रोड के साइड में जो ये गड्ढा वगैरह होता है, ठीक है, तो या जैसे ये जो हम लोग ये करते हैं बैरिगेडिंग करने का काम करते हैं, तो बहुत जगह मैंने देखा बैरिगेडिंग करने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, टायर्स का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट अभी तो आप बैंगलोर में है, बैंगलोर में तो गो कार्ट सर्किट भी है ना। सर मतलब सर। ये क्या बोलते हैं, ये जो रेसिंग कार्स होता है ना, गो कार्ट वाला, रुक के मैं दिखाता हूँ। ये होगा डेफिनेटली ओके सर। बैंगलोर में है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो गो के आर टी कार्ट, CIRCUIT सर्किट। तो देखिए इस तरह का ऐसा होता है, ये गो कार्ट का है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो नॉर्मली शहर में ऐसा टाइप का बनाया जाता है, ये वाला जो दिख रहा है ना, इस टाइप से, ठीक है।
तो अभी देखिए यस सर। साइड साइड में आपने देखा ना टायर्स रखा हुआ है, देखिए ये, ठीक है, यस सर, मतलब अच्छा टायर्स तो दिखने है। के लिए उसको फोल्ड कर दिया है कोई चीज से, ठीक है ना, और रखा है, बट दीज आर टायर्स ओनली, बिकॉज देखिए इसमें वेयर एंड टेयर बहुत होता है, ये सब तो चक्का से चलता है, देखिए, ठीक है, तो ये सब टायर हम्म। खराब भी होता है बहुत जल्दी, है ना, ठीक है, तो खराब होने के बाद में ये फेंक के क्या करेंगे वो लोग, तो क्या किया जाता है, इसको बैरिकेडिंग की तरह यूज किया जाता है, कि जैसे इसमें एक्सीडेंट का हमेशा डर रहता है, आप जाके कहीं ना कहीं ठोक दीजिएगा, है ना, ठीक है, तो वो मतलब अगर टायर्स रहेगा तो चोट कम आएगा ना, ठीक है, हाँ ऐसे सर। मतलब ओपन में जाके कहीं ठोक दीजिएगा, चोट आने का चांसेस रहता है, तो क्या कर सकते हैं आप, मतलब ये टायर्स लगा दिया जाता है साइड साइड में, तो ये रीयूज भी हो जाता है वो सब टायर का, ठीक है, ये जो खराब टायर वो यस सर। फेंकेंगे कहाँ पे, उसको ऐसे करके वो बैरिकेड टाइप से लगा दिया जाता है, देखिए, ठीक है, तो उसका रीयूज हो गया एक तरह से, देखिए, ठीक है, सेम चीज का है ना, तो डेफिनेटली यस होगा, आप सर। देखिएगा ये गो कार्ट का सर्किट वहां पे, तो आई डोंट नो मे बी, ठीक है, ये बैंगलोर बैंगलोर का ये देखिए, ठीक है, 6 गो कार्ट, एक नहीं बहुत सारा है शायद वहां पे, देखिए, ठीक है, ओपन में भी है बहुत सारे, और देखिए सब जगह मैंने बोला ना, ये साइड साइड में देखिए टायर रख दिया जाता है, इसे देखने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और साथ साथ में ये भी, और ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखिए ये सब में भी रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप एक्सीडेंट होता है तो ये इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट कम पड़ता है, ठीक है, चोट जो भी ड्राइवर को, क्योंकि ये असली रेसिंग थोड़ी ना होता है, ये सब तो लोग मतलब अम्यूजमेंट के लिए भी यूज करते हैं ना, खेलने के लिए भी यूज करते हैं सब चीज को, ठीक है, जैसे आप चेकआउट कीजिएगा वहां पे कभी जाइएगा कहीं, तो मैं तो नहीं गया हूँ, मेरा भाई गया हुआ था, तो वो लोग ने राइड्स वगैरह किया है सब चीज में, तो मतलब आपको मतलब पर आवर 500 रुपया या जो भी होगा ऐसे करके लेगा, और उसके बाद में करने देगा, तो अब आप तो एक्सपर्ट नहीं है इसमें, ठीक है, तो पूरा चांसेस है कि कहीं ना कहीं आप ठोक सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए नॉर्मली ये टायर्स रखा जाता है, कि मतलब चोट कम लगेगा, इम्पैक्ट कम होगा, है, ठीक है, तो ऐसे करके एक मतलब थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल लाया हमने, डिफरेंट एग्जांपल लाया, बट यहाँ पे दिखा रहे हैं ना हम लोग कि चीजों का रीयूज हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, और नॉट इन द सेम वे या सेम सिस्टम जहां पे आप चाह रहे थे, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक दूसरे जगह में भी क्या हुआ, यूज हुआ है ना, ठीक है, यस सर। तो देखिए, ठीक है, दैट इज द एडवांटेज वी आर गेटिंग नाउ, अब इंटीग्रेट किया जा रहा है सब चीज को, देखिए ना, ठीक है, अभी तक हमने अलग अलग से बना लिया है, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग द थिंग्स, ठीक है, now the key is that the duck will now delegate its flying and quacking behaviors, ठीक है, delegate मतलब दे देना, ठीक है, instead of using quacking and flying method defined in the duck class, ठीक है, अगेन हम लोग मतलब बिजनेस के भाषा में इसको आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि खर्चा कम करने का आजकल आउटसोर्सिंग काफी मतलब अच्छा चीज हो गया है या इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, बिजनेसेस हर चीज अपना से नहीं करना चाहती है, ठीक है, बिकॉज देखिए स्पेशली जो प्रीमियम बिजनेसेस है, ठीक है, अपना से चीजें करेगी ना तो उसको खर्चा ज्यादा पड़ेगा, अच्छा से फॉर एग्जांपल सरकारी, ठीक है, अगर आप देखिए धीरे धीरे सरकारी में भी क्या होता जा रहा है, चीजें लगभग आउटसोर्स किया जा रहा है, ठीक है, अभी नहीं पहले से भी था ये सब चीजें, बिकॉज अब हर चीज में सरकारी में क्या होगा, एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर कॉम्पेंसेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, अब सरकारी में कोई भी आए सबको मालूम है पेंशन मिलना है हमको, ईएसआई मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा, मतलब वो एक्सपेक्टेशन है सबका, ठीक है, अब से आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, बट उसमें सारा चीज वो मतलब गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह है सब प्राइवेट है, ठीक है, जैसे रेलवे में आप जाइएगा जो खाना वाना प्रोवाइड करता है वो आईआरसीटीसी अपना थोड़ा प्रोवाइड करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, ठीक है, टेंडर निकालता है कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो काम करता है, तो इसीलिए आप यस सर। देखिएगा ना कि दो ट्रेन में खाना सेम नहीं होता है, ठीक है, मतलब सेम कैटेगरी का ट्रेन होगा, अगर आप राजधानी में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखिएगा दो राजधानी का खाना एकदम सेम नहीं होगा, ठीक है, ये अगर आप मतलब ऑर्डिनरी ट्रेन में जाते हैं तो आप देखिए कभी भी सेम नहीं होता है ये सब, बहुत सारे ट्रेन में तो पेंट्री नहीं लगाते तो वो लोग स्टेशन से उठा लेता है खाना, है ना, ठीक है, ऑर्डर ले लेता यस है सर। उसके बाद में स्टेशन से खाना उठाता है, तो अभी क्या है कि ये सब जो लोग जो ये सब कर रहा है ये रेलवे का कर्मचारी नहीं होता है असल में, ठीक है, दे आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इससे क्या होता है, इससे मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंस घट जाता है एक्चुअली में, है ना, बिकॉज अगर ये सब रेलवे का कर्मचारी होगा तो सबको ईएसआई चाहिए, ईपीएफ चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, सब चीज चाहिए, है ना, ठीक है, और काम भी नहीं करना चाहेगा, सबसे बड़ा बात है, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है, तो इसीलिए क्या यस होता सर। है, इवन गवर्नमेंट इज आउटसोर्सिंग एंड इवन बिग कॉर्पोरेट्स आर आउटसोर्सिंग थिंग्स, है ना, हर चीज बड़ी कंपनी अपना से नहीं करती है, जैसे एक समय में हम लोग सोचते थे आउटसोर्सिंग मतलब कॉल सेंटर, ठीक है, तो कोई भी कंपनी अपना कॉल सेंटर खुद से नहीं चलाती है, ठीक है, ये जितना एयरटेल एयरसेल ये सब भी अपना कॉल सेंटर खुद से नहीं चलाती है, व्हाट दे हैव डन, अभी जैसे दिल्ली एनसीआर इस समय जाइएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या है बहुत सारा ऐसा कॉल सेंटर वाला कंपनी है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिएगा इवन बैंगलोर हैज इट, ठीक है, तो आप देखिएगा जो नंबर आप रिसीव कीजिएगा ना कॉल सेंटर का ज्यादातर 012 से स्टार्ट होता है, आप देखिएगा, ठीक है, 011 भी नहीं होगा, 011 इज एसटीडी कोड ऑफ ये दिल्ली, है ना, लेकिन 012 जो है वो गुड़गांव नोएडा ये सब का कोड है एक्चुअली में, ठीक है, 012 जो है, ठीक है,
तो यस सर। मोस्टली इन दैट एनसीआर रीजन है ना, बहुत सारा ये कॉल सेंटर्स है, ठीक है। इनफैक्ट मेरा बॉस, जो पुराने बॉस है, उनका भी कॉल सेंटर वहां पे चलता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है ना कि सेम जगह में अलग अलग कंपनी का प्रोसेस चलाता है, ठीक है। जैसे दिन के टाइम में किसी और कंपनी का, या मान लीजिए इनके पास में 200 सीट का अरेंजमेंट है ना, तो 200 सीट में से 50 इस कंपनी को दे दिया, 50 उस कंपनी को दे दिया, 50 उस कंपनी को दे दिया, ऐसे करके जिसका जो रिक्वायरमेंट है, जो पर सीट जो पे कर सकता है वो लोग, है ना। तो वैसे करके वो लोग क्या करता है कि मतलब अलग अलग कंपनी का प्रोसेस ले लेता है, ठीक है। और फिर मतलब ऐसे करके वो लोग ये चलाता है, ठीक है। शिफ्ट वाइज भी चलाता है कि इतना बजे से इतना बजे तक इस कंपनी को हम लोग दे देंगे, इतना बजे से इतना बजे तक इसको दे देंगे, ठीक है। अगेन ड्यूरिंग डे टाइम मान लीजिए भारत के कंपनीज में यूज हो जाएगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम यूएस के कंपनीज वगैरह में वो लोग सेटअप को यूज कर लेते हैं, मतलब 24 आवर्स चलाते हैं उसको, है ना, 24 आवर्स चलाते हैं उस चीज को, ठीक है। तो यस सर। अब लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है, लोग उस तरफ जा नहीं रहे हैं ज्यादातर, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, वहीं से आदमी वो लोग को मिलता है, मतलब बाहर से माइग्रेट होकर लोग नहीं जाता है, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा दीज कंपनीज है ना, लाइक विप्रो, ठीक है, एंड ये टीसीएस का तो शायद कम ही है, ज्यादातर विप्रो एचसीएल है ना, ये दो कंपनीज है जो क्या करती थी, ये क्या करती है अभी अभी भी, जैसे ये छोटा सा शहर में जाती है, ठीक है। और ये लोग जो हायरिंग करता है ना, वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर का हायरिंग नहीं करता है लोग, ठीक है, ये लोग टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का हायरिंग करता है असल में, ठीक है। तो जनरली दे आर लुकिंग फॉर ग्रेजुएट्स, ठीक है। मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट वो किसी फील्ड से हो सकता है, ठीक है, आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं से भी हो सकता है, और मतलब जिनका इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है, दे शुड हैव फ्लुएंट इंग्लिश। और टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए लोग क्या करता है, वो जॉब रोल्स लेता है लोग, है ना। तो अब ज्यादातर क्या होता है कि मतलब ये लोग को दुनिया भर का आदमी वहीं से मिल जाता है, बड़ा बड़ा शहर से, ठीक है, बिकॉज दे आर मेनी पीपल। जैसे अभी यहाँ तो हम लोग सबको क्या करें, क्वालिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं ना। अब देखिएगा अपने आसपास में हर कोई है जो मतलब पढ़ रहा है, ठीक है, गरीब से गरीब आज यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है, स्पेशली मतलब ये मुजफ्फरपुर वगैरह में देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो बिल्कुल लेबर क्लास है वो ऐसा है, मतलब जो नहीं पढ़ना चाह रहा है या पढ़ ही नहीं पा रहा है, बच्चा एकदम ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो लोग को क्या करता है, फैक्ट्री में भेज देता है काम करने के लिए, है ना। तो वो भी यहाँ तो नहीं है, वो भी बाहर चला जाता है सब, ठीक है, ज्यादातर पंजाब चला जाता है, ठीक है, गुजरात चला जाता है, वो लोग जाके वहाँ पे काम कर रहा है। तो अदरवाइज जो है यहाँ पे, ठीक है, जो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, तो लोग सब एटलीस्ट ग्रेजुएट तो है सब कोई, ठीक है। तो वो लोग पढ़ रहा है, वो लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में है, एंड दे डोंट हैव मच फ्लुएंट इंग्लिश, है ना, ठीक है, उतना फ्लुएंट इंग्लिश है नहीं कि वो लोग कॉल सेंटर में काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए आजकल ये जॉब ना के बराबर हो गया, ठीक है। बट दिस इज वन प्रोसेस विच इज आउटसोर्स, ठीक है, कंपनी कभी अपना से नहीं करते, कंपनी हमेशा इसको आउटसोर्स कर देती है, ठीक है। दिस अनदर प्रोसेस स्पेशली छोटा कंपनीज में देखा जाता है, ये जो जीएसटी का रिटर्न वाला प्रोसेस आया है, जो नया प्रोसेस है, ठीक है, ये भी मोस्टली आउटसोर्स्ड है, ठीक है। ये कभी भी एक बिजनेस अपना से नहीं करता है, ये दे देता है किसी वकील को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देता है, बोलता है कि आप मेरे लिए कर दीजिए काम को, है ना। जो भी आपका साल का होता है या महीना का होता है, आप ले लीजिए हमसे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आउटसोर्स शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, द टर्म इज डेलीगेट, है ना, ठीक है। अब देखिए डेलीगेट्स हम लोग सी शार्प में भी पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ यही चीज है डेलीगेट भी, ठीक है, मतलब मीनिंग यही है, ठीक है, कि एक क्लास काम अपना से नहीं कर रहा है, वो दूसरे क्लास को काम दे दे रहा है, ठीक है, कि ये काम मेरा कर दो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन, रिमेंबर, है, ठीक है। तो वो खुद से जॉब नहीं करके दूसरा को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ से मुझे अपना एक प्रेजेंटेशन याद आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही वो प्रेजेंटेशन रिकैप खाली कराता हूँ, ठीक है। तो बिकॉज इट इज ऑल्सो अबाउट डेलीगेशन, तो देखिए हमारा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, वो इजीली आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे, प्रोग्रामिंग में भी इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखिए जैसे जब शुरू शुरू में बच्चा लोग को बताया जाता है कि प्रोग्रामिंग क्यों सीखना है, ठीक है, व्हाई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, तो ठीक है ना, व्हाट, ठीक है, व्हाई, ठीक है, व्हाई डू वी लर्न प्रोग्राम्स, ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं स्क्रीनशॉट व्यू में लाता हूँ और स्क्रीन शॉट में लाता हूँ। तो चलिए आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, व्हाई डू वी राइट प्रोग्राम्स, ठीक है, क्यों हम प्रोग्राम लिखते हैं। Sir, to implement some objectives like any logical objectives, sir. ओके फाइन, तो अभी, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है, जैसे अभी मेरा व्यू देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए एवरीवन हैज अ व्यू, रिमेंबर, ठीक है। तो इसलिए कोई गलत नहीं कोई सही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया, हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, एंड स्पेशली देखिए उन लोगों के साथ में ये डिस्कस करना है जिन्होंने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, ठीक है। चलिए अभी हम Yes, लोग sir. ऐसे हैं जो मतलब ये हम लोग को सब पता है, ठीक है, वी कैन मतलब कम्युनिकेट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट हम लोग को पता है क्यों हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाना है सिंपली, ठीक है।
यस तो सर। आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसलिए आपको प्रोग्राम लिखना है, एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप इस यस फील्ड सर। को भली भांति जान रहे हैं एंड यू आर परस्यूइंग दिस फील्ड, है ना, आपको करियर इसमें यस बनाना सर। है आप, ठीक है। तो नाउ मतलब आप एक अलग इंडिविजुअल है, आपके साथ में डिस्कशन उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। बट कुछ नए लोग हैं जिनको नहीं पता है कि हम प्रोग्राम क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग बोलते हैं सर हम ये क्यों मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये हम प्रिंटफ, स्कैनफ, आईएनटी मेन, व्हाई वी आर डूइंग इट, ठीक है, ओनली फॉर द सेक ऑफ पासिंग एग्जाम्स, ठीक है। मेनली तो यही है ना, ज्यादातर स्टूडेंट वही कर रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट ओनली फॉर पासिंग द एग्जाम, ठीक है, दे आर राइटिंग कोड्स, ठीक है, उनको पता भी नहीं कि कोड से क्या होगा, ठीक है, बिकॉज वो कोड लिख के आज पर ना कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, तो किसी को पता यस ही सर। नहीं है। तो इसलिए मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर, है ठीक है। तो देखिए यस सर। एज ह्यूमंस, ठीक है, वी वांट टू डू थिंग्स दैट वी लाइक टू डू, है ना, ये तो हम करना चाहते हैं ना। आप देखिए हर किसी को अगर उनके मन मुताबिक काम दे दीजिएगा ना, कोई आलसी नहीं बैठा होगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है ना, रिमेम्बर, ठीक है। तो बट क्या हमेशा ये पॉसिबल होता है, ठीक है, बट दिस ऑलवेज डजंट हैपन, आई थिंक, है ना, ठीक है, जो हमको करना है वो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, तो सर्टन रीजन, तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया इसको, ठीक है, कि समटाइम्स वी हैव टू डू थिंग्स दैट वी डोंट लाइक टू डू। बहुत बार होता है ना, खास करके पेरेंट्स आपको बोल देंगे ये काम करो जबकि हमको नहीं करना है, ठीक है। तो प्लेंटी ऑफ रीजंस मे बी देयर फॉर दैट, ठीक है। हो सकता है जैसे एक्सरसाइज, किसी को एक्सरसाइज पसंद नहीं है, ठीक है, तो अब एक्सरसाइज करना एक्चुअली में आपके लिए अच्छा है, इसलिए जबरदस्ती भी कोई बोलेगा करने के लिए, ठीक है, यू शुड डू इट ऐसे करके। तो खैर, तो ये होता है लाइफ में कि समटाइम्स वी हैव टू डू थिंग्स दैट वी डोंट लाइक टू डू, है ना, करना पड़ता है बहुत बार। एंड समटाइम्स वी हैव टू लेट समवन एल्स डू थिंग्स दैट वी लाइक, है ना, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज दे कैन डू इट बेटर देन अस और वी मे नॉट हैव टाइम फॉर इट, रिमेम्बर, ठीक है, तो ये भी होता है। बहुत बार कोई चीज ऐसा है जो हमको बहुत पसंद है, ठीक है ना, करना अच्छा लगता है, बट अब वो काम हमको किसी और को देना पड़ सकता है, ठीक है। तो दे में भी अगेन सेवरल रीजंस, दो रीजंस मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि एक रीजन ये है कि वो हमसे बेटर काम कर सकता है, ठीक है, टाइम बचेगा, ठीक है, पैसा बचेगा, ठीक है, तो वही और वी मे नॉट हैव टाइम फॉर इट, रिमेम्बर, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेंट करना, तो मैं भी पेंट कर सकता हूँ घर को आराम से ना, ठीक है, बट अब देखिए उसमें मेहनत कितना होगा वो हम लोग रोज नहीं कर सकते हैं ना, मतलब वो एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, हमारे पास में। तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पेंटर को बुलाना पड़ता है, ठीक है, पेंटर को बोलना पड़ता है भाई आप पेंट कर दो, है ना, ठीक है। अगेन मतलब घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो डू इट, बट अगेन अगर मैं उसमें टाइम लगाऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा, कब करेगा, ठीक है, तो हमको किसी को फिर बुलाना पड़ता है, ठीक है, कि आप ये काम कर दो, मे बी, ठीक है, यू लाइक टू डू इट, ठीक है ना, बट स्टिल आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज डेलीगेशन, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज डेलीगेशन। तो अगेन मैंने यहाँ पे जैसे पूछा डू यू एग्री, ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं हाँ एग्री है, ठीक है। तो उसके बाद में देन व्हाई नॉट मेक कंप्यूटर डू थिंग्स फॉर अस, ठीक है, दैट वी कैन नॉट डू, ठीक है। देखिए इंसान के साथ में प्रॉब्लम है, इंसान के साथ में प्रॉब्लम क्या है, जब आप दूसरों को काम देते हैं तो पैसा देना पड़ता है, ठीक है, सबसे बड़ा बात है ना, ठीक है। और अगर पैसा देना भी पड़ता है, पैसा देने के बावजूद क्या होता है, वो काम नहीं करता अच्छा से, देखिए आप देखिएगा जो जो सेक्टर कंप्यूटराइज हो गया है, ठीक है ना, तो वो सब सेक्टर में देखिएगा एफिशिएंसी काफी हद तक आ गई, जैसे रेलवे, ठीक है, रेलवे इज वन सेक्टर, ठीक है, जिसमें काफी कुछ अच्छा से होता है, ऐसा नहीं कि उसमें हर चीज मतलब खराब से होता है, रेलवे इज वन सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे काफी कुछ आप देखिए अच्छा से होता है, इट्स ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन, ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर तो घुस नहीं लेता है, ठीक है, या कंप्यूटर मना नहीं करेगा आपको काम करने के लिए, ठीक है, या कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा कि मुझे आज बुखार है मैं काम नहीं करूंगा, है ना, ठीक है, इट वोंट से लाइक दैट, ठीक है। अगर वो चलने की हालत में है, मतलब अगर वो ऑन हो रहा है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू सर्व यू द पर्पज एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये वो जरूर करेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए instead of involving instead of delegating our job, our task, ठीक है, to human beings, ठीक है, why don't we use computers, ठीक है, ये यहाँ का क्वेश्चन है। तो देखिए डेलीगेशन आ गया यहाँ पे, तो एक्चुअली हमको सॉफ्टवेयर इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हम लोग को अपना काम डेलीगेट करना है कंप्यूटर्स को, ठीक है, हमको उससे काम करवाना है, देखिए ना। तो देखिए वी नो कंप्यूटर्स डू मेनी थिंग्स बेटर देन अस एंड मे सेव आवर टाइम, ठीक है, एंड विल नेवर कंप्लेन, देखिए ये सब सुविधा होता है कंप्यूटर्स के साथ में, ठीक है, एंड ठीक है। अब ठीक है, तो अब कुछ ड्रिल्स वगैरह मैंने यहाँ पे बताया था स्टूडेंट्स को, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जो लास्ट लाइन था हमारा कि सो वी कैन ट्रेन कंप्यूटर्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अगर मतलब आपको कंप्यूटर से अपना काम करवाना है तो उसको तो सिखाना पड़ेगा काम को ना, ठीक है, कि यस उसको सर। सिखाना पड़ेगा कि भाई ये काम ऐसे करना है बोल के, है ना, ठीक है। जैसे देखिए आपको भी सिखाया गया था, ठीक है। अब देखिए जो चीज सिखाया गया था इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन इट स्टिल एग्जिस्ट इन योर हेड, रिमेंबर, ठीक है, वो जो भी चीजें था। जैसे अगर कोई आपको बोलता है कि आप चाय बना लो, ठीक है ना, अब आई डोंट नो पीजी में क्या होता है, पीजी में आप अपना से अलग से खाना बना सकते हैं कुछ भी। सो पीजी पे डिपेंड करता है सर। अच्छा,
चलिए ना, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपको फिलहाल, ठीक है, या तो आपको ये मतलब अगर मान लीजिए वहां नहीं है प्रोविजन, ठीक है, तो आपको या तो सारा चीज मतलब वही लोग से लेना होगा या बाहर जाके है ना अरेंज करना होगा, ठीक है, बाहर जाके दुकान यस में सर। चाय पीना होगा, जो भी है इस तरह से ना, ठीक है। यस तो सर। लेट्स से ये यू नो, ठीक है, यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, और आपके पास प्रोविजन है, सारा इंतजाम है ना, ठीक है। तो जब तक वो जो स्टेप्स था, जो इंस्ट्रक्शंस था, वो आपके हेड में नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक काम थोड़ी ना आने वाला है, अगर आप भूल गए, ठीक यस सर। है ना। तो कहीं ना कहीं से क्या होना चाहिए, वो जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, इट हैज टू बी इन योर हेड, मतलब आपके रैम में रहना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके क्या यस होगा, सर। वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ अ कंप्यूटर आल्सो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस उसको हमको देना है, ठीक है, उसको हमको उसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा, तभी वो ऑटोनोमस बनेगा ना, मतलब खुद से काम कर पाएगा। जैसे यू आर ऑटोनोमस, आई एम ऑटोनोमस, है ना। एक बार किसी ने सिखा दिया, बता दिया, तो द इन्फॉर्मेशन इज देयर इन आवर हेड, ठीक है। और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रीयूज करते हैं जब चाहिए होगा, ठीक है। अब दोबारा अगर किसी को हमसे कोई काम करवाना है, या हम ही को कोई काम करना है अपने लिए, ठीक है, तो अब पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस तो हमको फिर से पढ़ना नहीं पड़ता है ना, बस ट्रिगर यस सर। करना होता है उसको, सिर्फ मतलब उसको इन्वोक करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, चाय बनाना है, तो बस सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस क्लियर हमारे सामने में आता है, अच्छा दिस आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर टी, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो हमको यस इन्वोक सर। करना पड़ता है प्रोसेस को, सिंपली, है ना, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम थिंग यू डू इन कंप्यूटर ऑल्सो, कि अगर हमने यहाँ पे एक वर्ड प्रोसेसिंग का प्रोग्राम बना के रख दिया है, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे आप टाइप करके सेव करके कुछ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, यू हैव मेड समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब नेक्स्ट टाइम आपको उसको इन्वोक करना पड़ेगा ना, ठीक है, यू डोंट हैव टू, ठीक है, गिव द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, क्योंकि देखिए हर किसी के पास में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शंस दे पाएगा कंप्यूटर को, ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर यू शुड नो प्रोग्रामिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, तो हर इंडिविजुअल को प्रोग्रामिंग थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो अभी जो यस सर। प्रोग्रामर्स होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग ट्रेन कर देता है कंप्यूटर को, ठीक है, दे ट्रेन कंप्यूटर, ठीक है। और जो यूजर होता है, वो बस उनको रिक्वेस्ट करता है, या उनको उन मतलब वो मेथड को इन्वोक कर देता है, जिससे कि वो काम हो जाएगा हमारा, है ना, ठीक है, वो काम हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हम कंप्यूटर्स को इसलिए प्रोग्राम करते हैं कि वो हमारा काम कर सके, ठीक है, हमारा काम कर सके, रिमेंबर, ठीक है। मतलब फॉर डेलीगेटिंग आवर जॉब, आवर टास्क टू द कंप्यूटर्स, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चीज करते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। तो आई थिंक इट्स अ सिंपल एंड नाइस एनालॉजी, है ना, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पुट अप किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ डेलीगेशन का काम हो रहा है ना, ठीक है, कि जो डक यस क्लास है सर। वो खुद से काम नहीं कर रहा, वो दूसरे क्लास से क्या कर रहा है, काम करवा रहा है, ठीक है। यस सर। फर्स्ट वी विल ऐड टू इंस्टेंस वेरिएबल इन द डक क्लासेस, देखिए ना, ठीक है। क्यों दो इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए, बिकॉज, ठीक है, एक इसका मेथड कॉल करने के लिए, जो हमारा फ्लाई बिहेवियर क्लास है, इसका मेथड कॉल करने के लिए, बिकॉज देखिए जब तक इसका इंस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा, तो आप कैसे करके ये सबको कॉल कीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगेन, हम यहाँ पे एक रन टाइम में कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं कुछ दिखाता हूँ पहले आपको, ठीक है, अभी मैं कुछ दिखाता हूँ। जैसे मेरा क्लाइंट है ना, मेरा ये जो क्लाइंट है, ये कौन सा क्लाइंट है पहले देख लेते हैं। ये मेरा वाला क्लाइंट है वो, तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसमें से कुछ हम लोग बंद कर देते हैं, अ, कुछ क्लासेस को, सो दैट वो जो जितना भी ये वाला था, इसको बंद कर देते हैं। क्विकेबल, फ्लाइबल, ये मेरा क्लाइंट था, रेड हैट, मलाड, डक, म्यूट, स्क्विक, क्वैक। चलिए शॉर्ट वाला सबको बंद कर देना चाहिए, मर्ज शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट को फिलहाल बंद कर देते हैं, सो दैट विल हैव लेस नंबर ऑफ फाइल्स, तो अच्छा रहेगा, बाद में फिर हम इसको ओपन करके देख लेंगे। सिलेक्शन शॉट, रेडिक्स शॉट, फिर रबर डॉक वगैरह है, चलिए ये हमारा क्लाइंट था, ठीक है। और एक और कुछ था वहां पे जहाँ पे एरर आ रहा था, स्ट्रेटेजी में क्लाइंट वाला में एरर था, तो ये तो खैर मैंने बंद कर दिया है। एंड ये वाला फाइल है सॉर्ट डॉट जावा, यहाँ पे कुछ एरर था, तो लेट मी क्लोज दिस ऑल्सो। चलिए ये क्लोज हो गया सब, ठीक है। नाउ अब हमारे पास मूवी सब बच गया है, हमारा डक वाला, ठीक है। तो नाउ लेट अस गो टू द क्लाइंट वन, ठीक है। अच्छा, इनमें से चूज करने के लिए कुछ शॉर्टकट है क्या हमारे पास में, जैसे कंट्रोल आर दबाने से प्रोजेक्ट्स आता है, ठीक है, एंड कंट्रोल पी दबाने से शायद फाइल्स आता है, हाँ यहाँ से आप ओपन वाला फाइल्स आता है, तो यहाँ से चुन सकते हैं शायद हम लोग। तो चलिए, तो अभी हम लोग को चाहिए था क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट चाहिए था हम लोग को, ये वाला चाहिए था, ऑलराइट। तो देखिए अब जैसे ये सब तो क्लासेस अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए काम तो करेगा ये, अभी भी रन कीजिएगा तो, है ना, ठीक है। बट अभी हमको क्या करना है, ठीक है, कि जैसे सी अभी भी सिचुएशन लगभग ऐसा ही है, ठीक है, जो हमारा मलाड डक डक है, अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो अवर मलाड डक, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे फ्लाइबल यहाँ पे इंप्लीमेंट करके रखा है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट अब हमको हटा देना है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमको चाहिए नहीं, ठीक है। अगर फोटो एक बार देखिए हम लोग जाके यहाँ पे, ठीक है, वी लुक एट द फोटो। तो फोटो में तो अभी से वो बिहेवियर का यहाँ पे बताया हुआ है, बाकी के बारे में नहीं बताया कि वो क्या होगा, ठीक है। आई थिंक आगे में हमारे पास में और एक बड़ा कुछ मिलना चाहिए,
आई डोंट नो इट्स देयर और नॉट, ठीक है। पूरा जो सिस्टम है, हाँ ये रहा, ठीक है, पूरा सिस्टम का ये मिल रहा है हमको, है ना, ठीक है ना। ये जो पूरा सिस्टम का जो चीज है, इसको भी एक बार हम देख सकते हैं, ये वाला को, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, फाइनल है ना, ये फाइनल हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रैटेजी पैटर्न हो गया, देखिए, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी पैटर्न का डायग्राम के साथ मैच करवाइएगा तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, ठीक है। तो अब वहां पे नॉर्मली आपको एक, हाँ यहाँ पे सिर्फ वो क्लाइंट वाला फोटो नहीं दिया कि क्लाइंट कैसे इंप्लीमेंटेड होगा, ठीक है, दैट दे हैव नॉट गिवन, अदरवाइज बाकी चीजें है यहाँ पे, है ना। अब देखिए जो हमारा ये डक्स है, इंडिविजुअल डक, अब इसके हिसाब से हम लोग अपना तैयार कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल डक्स दैट वी हैव, ठीक है, तो इनमें देखिए सिर्फ डिस्प्ले को छोड़ के बाकी मेथड अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है, वी डोंट हैव अदर मेथड्स हियर, ठीक है। मतलब डिस्प्ले को हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, बाकी को इनहेरिट करेंगे हम लोग, तो बाकी जितना मेथड है देखिए सब यहाँ पे ये हो रहा है, कॉल हो रहा है, देखिए, ठीक है। मतलब ये तो डिस्प्ले इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट, जैसे पहले हमने बनाया था, और सब जगह इसको, एंड स्विम इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो स्विम का यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होना है, दैट इज व्हाई वी हैव नॉट मेंशन एनीवेयर, ठीक है, कि ये स्विम आएगा कहीं पे भी। डिस्प्ले आ रहा है बिकॉज हम डिस्प्ले को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ओवरराइडिंग डिस्प्ले, दैट इज व्हाई, ठीक है, डिस्प्ले इज शोन इन ऑल द केसेस, है ना। बट बाकी का जो है ना, ये परफॉर्म क्वैक, परफॉर्म फ्लाई, ये सब यहाँ पे नहीं आ रहा है, बिकॉज इसका इंप्लीमेंटेशन हम कहीं ना कहीं यहीं पे करेंगे, ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन यहीं पे करेंगे, हम इसको यहीं पे बुलाएंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो कैसे बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सर अच्छा ये नहीं देखिए, समझ पा रहे हैं, हाँ मतलब हाँ डिस्प्ले तो हाँ सब मॉडिफाई कर रहे हैं सर, हर एक क्लास का अपना अपना हाँ, मतलब डिस्प्ले जहाँ पर उसको मतलब इम्प्लीमेंट मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। स्विम सर फिर क्यों नहीं आएगा, और बाकी मतलब फंक्शंस को मतलब कैसे सर, वो फिर से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं समझे देखिए सर। सबसे पहले तो कल वाला जो हमारा स्टेटमेंट था ना, ठीक है, फिर मेंबर हमको दो चीज को सेपरेट करना था, क्या दो चीज को सेपरेट करना था हमको, हमको दो टाइप का मेथड को सेपरेट करना था ना। ऐसा मेथड यस सर। का इम्प्लीमेंटेशन फिक्स रहेगा, ठीक है, और ऐसा मेथड जिनका इम्प्लीमेंटेशन बदल सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है, उन दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है ना। यहाँ यस सर। पे जो हमारा स्विम मेथड है ना, ठीक है, स्विम मेथड का यस सर। पहले इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज मतलब वो जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर सब में रहेगा, ठीक है। स्विम मेथड सब में रहेगा, ठीक है, इन एवरी केस, ठीक है, इट विल बी देयर, चाहे वो डिकॉय डक हो, चाहे रबर डक हो, ठीक है। अब से पानी में रबर डक को छोड़ दीजिएगा तो तैरेगा कि नहीं तैरेगा, यस सर। ठीक है। इवन डिकॉय नॉर्मली लकड़ी का बना हुआ रहता है, लकड़ी का सामान को भी अगर आप पानी में छोड़ देते तो तैरता है, ठीक है, वो प्लैंक टाइप का रहता है, तो तैरेगा वो, ठीक है ना। तो मतलब जो यस सर। स्विम बिहेवियर है, स्विम बिहेवियर वी कैन सी इन ऑल द केसेस, रिमेंबर, ठीक है ना, ठीक है। तो वो यस फिक्स्ड सर। है, वो फिक्स है, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। एंड प्लस उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वेरी नहीं करेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है, कि सबको स्विम करना है, मतलब सब में एक ही मैसेज दे देना है कि मतलब कैन स्विम या जो भी है, ठीक है ना, एक ही उसका बिहेवियर रहेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि उसको हमने इसमें बना दिया बेस क्लास में, ये देखते चलते हैं और इसी के हिसाब से बनाते हैं। तो हमारा जो बेस क्लास था डक, ठीक है, तो डक के अंदर में स्विम है, देखिए, और स्विम का हमने क्या किया है, हमने बॉडी भी यहीं पे बना दिया है, ठीक है, बिकॉज द सेम स्विम विल बी इनहेरिटेड बाय ऑल द डक क्लासेस, ठीक है, जितना भी डक का सब क्लासेस होगा सब इसको इनहेरिट करेगा, समझ में आ गया बात, है ना। ओके सर, हाँ यहाँ समझे ये सर, और डिस्प्ले तो सबका सर। सबका हाँ सबका बिहेवियर होगा और इसका इंप्लीमेंटेशन भी फिक्स्ड होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, और और सब सर डिस्प्ले हर एक क्लास में से मॉडिफाई होते चलेगा सर, तो एग्जैक्टली, फिर है ना। उसको सब हाँ प्रोसेस डिस्प्ले, हाँ एक्सेस डिस्प्ले में क्या है, देखिए ये बिहेवियर सबका है, ये बिहेवियर ऑब्वियसली सबका है, ठीक है। बट इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना है, ठीक है। जैसे हो सकता है किसी का कलर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना, किसी का शेप थोड़ा सा अलग होगा, तो वो हमको यहाँ पे मॉडिफाई करना है, ठीक है, दैट हैज टू मॉडिफाइड हियर, दैट इज वाई। लेकिन ये सबका पार्ट होगा, ये सबका पार्ट होगा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको हमने एज एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ताकि, ठीक है, हर क्लास को इसको मॉडिफाई करना पड़े, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबको इसको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को यहाँ पे डाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी वो दोनों है यहाँ पे, ठीक है, और सबसे टॉप में है स्विम और डिस्प्ले, ठीक है ना, ये दोनों ऊपर में है यस ना। सर। यस बट सर। ये सब जो है, ये सब बाद में आते हैं, ये सब पे बाद में आते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, ठीक है, आता हूँ मैं, ठीक है, ओके इसके सर। ऊपर में। और ये थोड़ा सा एरोस के बारे में भी हम फिर डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है, कि देखिए इसका एरो यस अलग सर। टाइप का है ना, ये वाला, ठीक है, ये यस सर, alग, इसका ठीक है है, तो सर। और ये सब एरो अलग है, ठीक है, ये सब एरो, ये दोनों इनहेरिटेंस वाला एरो एरे है, ठीक है, तो एक जनरलाइजेशन एक रिलेशन वाला है, ठीक है। अब ये बाकी जो एरे है, एरो है सॉरी, ठीक है, वो हो सकता है कि एसोसिएशन का हो सकता है कंपोजिशन का हो सकता है इसका हो, क्या नाम है, एग्रीगेशन का हो, ठीक है, वो एरे, ये वो एरो हो सकता है, ठीक है, तो विल हैव टू सी दैट, ठीक यस है। सर। तो चलिए, तो अभी हमको क्या करना है, इतना बन गया हमारा। अब देखिए ये चेक कर लेते हैं हमारा मलार डक, रेड हेड और ये रबर, और जो हमारा डिकॉय डक है ना, ठीक है। तो ये सब जो डक्स है, ठीक है, ये सब जो डक्स है, ठीक है, इसमें हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्या यस होगा, है सर। ना, ठीक है, ये हमको चेक कर लेना यस होगा, सर। ठीक है। एक मिनट है मित्रंजय, एक मिनट, एक मिनट। ओके सर। तब तक शिफा अंदर बैठिए ना, ठीक है, पढ़ते रहिए, 9:30 को क्लास करेंगे ना, अंदर ही बैठ सकते हैं, अंदर अंदर ही बैठ सकते हैं, या यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पंखा चला लीजिएगा,
हाँ बैठे बैठे बैठे, हाँ चलेगा, बैठिए आराम से, लैपटॉप निकाल प्रैक्टिस कीजिए तब तक। क्योंकि मैंने आप ही को म्यूट कर दिया था। यस सर। ऑलराइट, तो चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू। तो कहाँ गया? तो ये स्ट्रीम और डिस्प्ले हमारा हो गया, ठीक है, दोनों बिहेवियर हमने डाल दिया, ठीक है। अब एक बार इनको चेक कर लेते हैं ये सबको, कि इसमें अभी तक तो हमको सिर्फ ये करना था ना, डिस्प्ले को हमको मॉडिफाई करना था, ठीक है। तो लेट अस चेक देम कि हमारा मला डॉक का ये रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या किया था, इसमें क्वैक को भी किया था और फ्लाई को भी किया था, अब ये नहीं करना है, ठीक है। इनफैक्ट अब इस फिगर से देख सकते हैं कि इन चारों का कोई रिलेशन है सीधे सीधे, मतलब उन दोनों इंटरफेस से। एक तो वो दोनों इंटरफेस गायब है हमारा, ठीक है, ये यस दोनों तो सर। गायब ही है ना हमारा, ये तो है नहीं, फ्लाइबल और यस क्विकेबल सर। नहीं है, ठीक है। तो विल हैव टू रिमूव नहीं दीज है टू सर। इंटरफेसेस, है ना। इन दोनों को हटा भी देना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, फिगर से, कि ये खाली ये चारों क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है इसको, डक क्लास को इनहेरिट कर रहा है ना, ठीक है। और ये कोई इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है ना, ठीक है। सर नहीं समझे सर, फिर से मतलब ये अभी जो किए सर, हाँ इम्प्लीमेंटेशन ये देखिए, हटाया। ये देखिए ना, चारों को देखिए, ये जो मलाड डक है हमारा, रेड मतलब। डक है, ठीक है ना। तो अभी ये यस सर। दोनों, ये चारों के चारों किससे कनेक्टेड है, ये तो डक क्लास के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यस सर। मतलब दे आर इनहेरिटिंग, यस। अगेन ये जो एरो है ना हमारा, ये इनहेरिटेंस का एरो है, रिमेंबर, ठीक है ना। मतलब ये यस सर। जनरलाइजेशन का एरो है हमारा, कि ये जो मलाड डक है, ये इंप्लीमेंट कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है किसको, डक को, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। और देखिए हमारा यस सर। इसमें जावा में हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। मतलब वन टू मेनी मिलेगा आपको, ठीक है, बट मेनी टू वन वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, मेनी टू मेनी वाला नहीं मिलेगा ना। मतलब मल्टीपल बेस क्लासेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यस सर, ओनली वन बेस क्लास। हाँ, वन बेस क्लास, तो ये तो दिख रहा है, एक बेस क्लास से बहुत सारा चाइल्ड बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज वैलिड इन जावा, ठीक है ना। तो अभी यस देखिए, सर। तो हमको ये डक को इनहेरिट करना है मलाड में भी, ठीक है, डक को इनहेरिट करना है रेड हैट में भी, ठीक है, और उसके बाद में ये डक को हमको रबर डक रबर एंड में भी और डिकॉय में भी, सब जगह इसको इनहेरिट करना, विच वी आर डूइंग इट। बट पहले, इससे पहले हमने क्या किया था, हमने इम्प्लीमेंट भी किया था ना। देखिए हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट उस समय करके रखा हुआ था, फ्लाइबल को और क्वेकेबल को, है ना, ठीक है। सर उस समय सर क्यों ऐसा किए थे सर, उस समय जो इसलिए अभी हटाना पड़ा? कि ये जो बिहेवियर था, इस बिहेवियर को हमको बाहर से डालना था, इसलिए, है ना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में जो परेशानी आया था, ठीक है, कि क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने किया हुआ इस चीज को। यस तो सर। देखिए यहाँ पे ये हुआ था, है ना, ठीक है, कि सबसे पहले क्या बोला गया था, कि देखिए ना यहाँ पे जब इसने, यहाँ पे आते ऊपर आते हैं, कि फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में ये काम हुआ था हमारा, ठीक है, कि ये मतलब इनहेरिट करके काम कर दिया गया था, ठीक है, शुरू में ना, मतलब ये चारों को चारों मेथड को डक क्लास में डाला गया था, देखिए ना, ठीक है, क्वैक, स्विम, यस सर। डिस्प्ले एंड फ्लाई, ऐसे करके, ठीक है, चारों को चारों को हमने वहां डाल दिया था। एंड देन दे वर इनहेरिटेड इन द थ्री क्लासेस जो उस समय में था हमारे पास में, मलाड, रेड हेड, ठीक है, और रबर डक, है ना, रबर ठीक। डॉग। तो इन सब में क्या किया गया था, डाल दिया गया था, है ना, ठीक है। देन व्हाट हैपन, आफ्टर दैट व्हाट हैपन, कि प्रॉब्लम आया, है ना, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या आया, कि ये वाला जो प्रॉब्लम था, ठीक है, जो, ठीक है, आई एम एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग, दे जस्ट गिव मी अ डेमो एंड देयर वेयर रबर डकीज, ठीक है, फ्लाइंग अराउंड द स्क्रीन, was this your idea of a joke, ठीक है, you might want to spend some time on monster.com बोल के, है ना, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस बात है ना, कि जब आपने इसको इनहेरिट किया रबर डक में भी, तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा चीजें आ गया इसके अंदर में, ठीक है। जबकि रबर डक फ्लाई नहीं कर सकता, बट वो बिहेवियर इसमें आ गया, बिकॉज आपने इनहेरिट किया यहाँ से, है ना, ठीक है। तो ये स्मार्ट बना, ये स्मार्ट बना, इसने क्या किया, इसने वो फ्लाई में से वो हटा दिया, ठीक है, देखिए ये ओवरराइड टू डू नथिंग, है ना, ये कर दिया, ठीक है ना। तो बट इसमें भी इसको यस सर। परेशानी आया, इसमें भी इसको कुछ परेशानी आया, क्या है, कोड डुप्लीकेट हो रहा था, ठीक है, दैट वाज द, अब याद है ना, ये 6 क्वेश्चन तो दिया गया था यहाँ से, है ना, छह यस क्वेश्चन सर। दिया गया यस था, सर। जिसमें हमने बोला कि लगभग, ठीक है, लगभग ये मतलब सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है और ये होगा, है ना, ये इनहेरिटेंस का साइड इफेक्ट है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हुआ। तो मेन चीज क्या था यहाँ पे, मेन चीज था कोड रिपीटेशन, ठीक है, अननेसेसरी कोड क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक रिपीट हो रहा था, है ना, यस सर। फ्लाई वाला जहां नहीं चाहिए वहां पे भी जा रहा था। तो इसने ऑल्टरनेट डिजाइन का सोचा कि हमको चेंज करना चाहिए, तो अब इसने सोचा कि क्यों ना हम इंटरफेस यहाँ पे डाल दें, ठीक है, ठीक है। और इसने वो सेपरेट करने का चीजें सोचा यहाँ पे, जो अभी हम बात कर रहे थे, कि जो चीज फिक्स है उसको क्लास में डालो, और जो चीज फिक्स नहीं है उसको क्या करो, उसको वहां डाल दो, ठीक है, इसके अंदर डाल दो, इंटरफेस के अंदर डाल दो, है ना।
तो इसने क्या किया, यस सर। देखिए अब यहाँ पे फ्लाइबल इंटरफेस बनाया है इसने, है ना, ठीक है। सी, तो फ्लाइबल और क्वेकेबल इंटरफेस बनाया, तो फ्लाइबल में फ्लाई मेथड को डाल दिया गया, ठीक है, और क्वेकेबल में क्वेक को डाल दिया गया, ठीक है। अब जिस जिस क्लास में फ्लाई चाहिए होगा उस क्लास में फ्लाई को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब इसको इंप्लीमेंट करेंगे फ्लाइबल को, ठीक है। और जहां जहां फ्लाई नहीं चाहिए होता है वहां पे नहीं करेंगे इसको, और जहां जहां क्वेक चाहिए होगा वहां पे क्वेकेबल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहां जहां नहीं चाहिए वहां नहीं। जैसे अब हमारे पास में 4 क्लास आ चुका था, यहाँ तक डिकॉय भी जुड़ चुका था। तो आप देख सकते हैं इन केस ऑफ मलाड हमको तीनों बिहेवियर चाहिए, डिस्प्ले, फ्लाई, क्वेक। तो हमने हमने इनहेरिट भी किया, देखिए डक को इनहेरिट भी किया, डक को तो खैर सब इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो हमने डक को इनहेरिट भी किया एंड इन दोनों को इंप्लीमेंट किया, देखिए फ्लाई को भी देखिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है और क्वेकेबल को भी क्या किया, इंप्लीमेंट किया यहाँ पे, ठीक है। सेम थिंग विथ रेड हेड डक को भी, यहाँ पे भी हमको तीनों का तीनों बिहेवियर चाहिए था, ठीक है। तो डिस्प्ले आ रहा है यहाँ से डक से, तो उसको हमने यहाँ से इनहेरिट कर दिया, ठीक है। एंड देन ये जो क्वेक आ रहा है क्वेकेबल से और फ्लाई आ रहा है फ्लाईबल से, तो सबको हमने इनहेरिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बट इन केस ऑफ रबर डक कैनट फ्लाई, ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे फ्लाई को नहीं बुलाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ डक को इनहेरिट किया है और क्वेकेबल को इंप्लीमेंट किया, देखिए, ठीक है। तो हमने ये फ्लाईएबल को नहीं बुलाया यहाँ पे ना, ठीक है। देन इन द लास्ट केस, ठीक है, लास्ट केस में जो डिकॉय वाला केस था, ठीक है, तो वहां सिर्फ डिस्प्ले को हमको क्या करना था, कॉल करना था यहाँ पे, इंप्लीमेंट करना था एंड नथिंग एल्स, सिर्फ डिस्प्ले को हमको इंप्लीमेंट करना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए किसी को हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ डक को हमने इनहेरिट कर लिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये चीज था। तो वो आप देख सकते हैं अभी सिचुएशन यही था हमारा, लास्ट टाइम हमने यहीं पे छोड़ा था इसको, ठीक है। देन हम नए डिजाइन पे गए थे, ठीक है। तो अभी तक मतलब पूरा हमारा ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक हमने जो नया डिजाइन था उसमें हमने सिर्फ ये इसके ऊपर काम किया था, वो जो 2 नया इंटरफेस के ऊपर काम किया था हमने ना, ठीक है। ये दोनों के ऊपर में मतलब वो फ्लाई बिहेवियर के लिए हमने एक बनाया था और क्वेकिंग बिहेवियर्स के लिए बनाया था, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट नहीं किया था उसके साथ में, ठीक है, इंटीग्रेट नहीं किया था। तो एक बार अगर आप इसको देखिएगा तो वैसे ही हमारा सिचुएशन था अभी तक, कि आप देखिए मलाड डॉग का देखिएगा तो तीनों यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। डिस्प्ले, क्वेक और फ्लाई दिख रहा है। और क्योंकि ये क्वेक और फ्लाई कहाँ से आ रहा था, फ्लाईबल से आ रहा था और क्वेकेबल से आ रहा था, इसीलिए इसको इंप्लीमेंट करना था यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली रेडेड डक को देखिएगा तो वही सेम सिचुएशन था इसका, ठीक है। बट जब आप इसको देखिएगा जो हमारा दूसरा डक था, डिकॉय। डिकॉय और रबर वाला, तो डिकॉय में कोई नहीं था, डिकॉय में सिर्फ ये था डिस्प्ले, ओनली डिस्प्ले, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं आ रहा था, देखिए, ठीक है। देयर वाज यस सर। लाइक इंप्लीमेंट हियर। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर आप जाते हैं रबर डक में, ठीक है, तो रबर डक में भी आप देखिए कि यहाँ पे भी हमारे पास में ये था डिस्प्ले था और हमने क्वेक को किया हुआ था, है ना, ठीक है, यहाँ पे इंप्लीमेंट है ना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा सिर्फ एक ही इंटरफेस को हमने इंप्लीमेंट किया था, है ना, एक ही इंटरफेस को हमने इंप्लीमेंट किया था यहाँ पे। तो दिस वाज द सिचुएशन, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन से हमको निकल के और इस सिचुएशन में आना है, देखिए जो नया हमारा डिजाइन है, ठीक है, उसमें आना है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी हमने तैयारी कर लिया, मतलब वो जो इंटरफेस वगैरह बनाना था वो ये चीज हमने कर लिया ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो ये चीज अलग से किया है हमने, अब इसको इंटीग्रेट यस करना सर। अपना डक वाला प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो ये देखिए उसका फाइनल जो फिगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव नाउ, देखिए दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव नाउ, रिमेंबर, है ना, ठीक है। इस तरह से इसको अचीव करना है। यस सर। यस सर। काम हो चुका है हमारा, ये जो एनकैप्सुलेटेड फ्लाई बिहेवियर, एनकैप्सुलेटेड क्विक बिहेवियर, दिस टू ऑलरेडी डन, ठीक है। ये भी बना हुआ है हमारे पास में, बस ये वो जो चेंजेस करना है वो चेंजेस हम लोग कर लेना है, ठीक है। तो आप देखिए जो पुराना डिजाइन था वहां पे मलाड डक, ठीक है, रेड हेड डक क्या करता था, दोनों जो हमारा उस समय का इंटरफेस था, ठीक है, क्वेकेबल एंड फ्लाईएबल, उसको वो लोग इंप्लीमेंट कर रहा था, ठीक है। मतलब कोई ना कोई एरो, ठीक है, कोई ना कोई एरो वहां से आ रहा था ना इन लोगों के पास में, ठीक है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये चारों का चारों सिर्फ इसको इनहेरिट करेगा, डक को इनहेरिट करेगा, ये डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन है। अब डिजाइन ऐसा हो गया, इन लोगों को जो भी मिलेगा ना, इन चारों को जो भी मिलेगा यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इस क्लास से मिलने डक से मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा बट इनडायरेक्टली मिलेगा, ठीक है, इसके थ्रू मिलेगा, ठीक है। एंड बहुत सारा चीजें हैं जो रन टाइम में क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, ठीक है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको समझना है, ठीक है ना। वो रन टाइम जो है वो हमको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है, आते हैं उस पर भी। तो पहले ये कर लेते हैं हम लोग कि जितना वो इम्प्लीमेंटेशन से वो हटा देते हैं यहाँ से, विल ओनली हैव डिस्प्ले चारों चारों क्लासेस में। तो अब देखिए तो चारों क्लासेस देखने में सिमिलर लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये सब हटा देना है यहाँ से, और सिर्फ क्या होगा, ये इनहेरिट करेगा उसको डक को, ये इंप्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी का बिहेवियर आएगा कैसे इसके पास में, वो हमको देखना है अभी, है ना, ठीक है, कैसे आएगा देखिए, है यस ना। सर। यस सर। तो अभी सिर्फ यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ डिकॉय तो था ही पहले से वैसे, ठीक है, मतलब जैसा डिकॉय था वैसे सबको बना देना होगा हमको, ठीक है। देन हमारा रेड हेड डक है, तो इसमें भी ये फ्लाई और क्वेक दोनों को हटा देना है, ठीक है। जैसे ये हटता है वैसे हमको ये इम्प्लीमेंट्स भी हटा देना है,
ठीक, जैसा वहां दिखाया गया था फोटो में वैसा हो गया हमारा। यस सर। ठीक है, कि बस अभी चारों चारों क्लासेस किसको इनहेरिट किया, डक को इनहेरिट किया, ठीक है। बट अब डक को हमको फीचरफुल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी मेथड आप मतलब ये बनाते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं, स्विम को हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो स्विम को एक्सप्लिसिटली हमको कुछ यहाँ पे बुलाने का जरूरत थोड़ी ना पड़ रहा है। देखिए स्विम